वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपका मित्र आपका भाई शैलेंद्र साहू फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और हमें इस बार कवर करना है आपका टेली मार्क, ठीक है। और क्या क्या कवर करना है पहले टॉपिक देख लेते हैं, आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। और आज से टॉपिक में अभी भी कुछ खास नहीं है, बस तुरंत समझ में आ जाएगा, आप एक बार देख लो। पहले हम लोगों को कवर करना है टेली मार्क। क्या करना है? टेली मार्क, जो कि बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों को आता ही होगा। नहीं भी आता तो भी देख लेंगे। टेली मार्क के बाद हमको देखना है आयत चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्या देखना है? आयत चित्र। ओके, आयत चित्र के बाद हमको देखना है बारंबारता। आयत चित्र के बाद बारंबारता बहुभुज बनाना, ठीक है, बारंबारता बहुभुज। और इसके बाद हमको देखना है संचयी बारंबारता वक्र। क्या देखना है? संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है। और कई पुस्तकों में इसको आवृत्ति वाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति वक्र, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। टेली मार्क सीखेंगे, इसके बाद आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र, या इसी को आवृत्ति वक्र भी कहते हैं। किसको? बारंबारता बहुभुज को ही, ठीक। तो लाइन से देखते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं। लाइन से देखते हैं, चलो। तो आवृत्ति बहुभुज, इसे आवृत्ति क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति बहुभुज, ओके। पहला टॉपिक टेली मार्क कैसे लगाते हैं, आयत चित्र कैसे बनाते हैं, बारंबारता बहुभुज, इसी को कहते हैं आवृत्ति बहुभुज, ठीक है। और इसको फिर संचयी बारंबारता वक्र, तीन टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक पे आ जाते हैं टेली मार्क। किस पे आ जाते हैं? टेली मार्क। टेली मार्क कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है, ठीक है। जैसे गिनती जानते हो ना, 1 2 3 4, और 5वें में क्या करना है हमको? इसको काट देना है। क्या करना है? काट देना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। बात समझ में आई? अगर संख्या 1 है तो सिंपल 1 लिख दोगे, संख्या 2 है तो 2 लिखोगे, 3 है तो 3 लिख दोगे, 4 है तो 1 2 3 4 लिख दोगे, 5 है तो 1 2 3 4 5 में काट दोगे। बात समझ में आ गई? संख्या 6 है तो 1 2 3 4 5 काटोगे 6, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। बात समझ में आ गई? इसको ऐसे 20 से जो काट देते हैं इसको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। अपने जो हिंदी बोर्ड वाली बुक है इसमें ऐसे काटा जाता है, और एनसीईआरटी वाले में कैसे काटते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे काट देते हैं। दोनों ही सही है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, चाहे ऐसे कटा हो चाहे ऐसे कटा हो, ठीक। अपने लेकिन यूपी बोर्ड की बुक में ऐसे दिया है। बात समझ में आ गई? टेली मार्क कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है? इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 में क्या करेंगे? इसको 20 से काट देंगे। फिर 6 में एक अलग से आ गया, 7 में 2 आ गए, 8 में 3, 9 में 4 और 10 में 2 ठो काट देंगे, ठीक है। तो टेली मार्क बनाना सीख गए ना। अब देखो इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक। क्या होगा? क्वेश्चन दिया रहेगा टेली मार्क बनाओ, ऐसे क्वेश्चन देगा, उसमें बहुत सारी संख्याएं दे देगा, ठीक है। जैसे दे देगा 3 2 2 3 5, ठीक है। और इसके बाद 10 11 18 17, ठीक है। इसके बाद 20 25, ठीक, इस तरीके से संख्या दे देगा। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें छोटी से छोटी संख्या देखना है और बड़ी से अच्छे से लिखते हैं साफ साफ। अभी एक बच्चे का कल आया था फोन कि सर थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही कर लीजिए। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देता है। चलो, जैसे अभी आपको आएगा, जैसे लिखा मिल गया 5, ठीक है, 10 8 7 15 20 25 और 30, ठीक है। इसके बाद 28 26, ये मान लो क्वेश्चन है अपने पास। निम्नलिखित का टेली मार्क बनाइए। क्या करना है? टेली मार्क बनाना है, ठीक है। तो हमें इसमें देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। हमें सिर्फ एक ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें संख्याएं लिखी होंगी और हमें दे देगा कि इसमें हमें टेली मार्क बनाना है। क्या बनाना है? टेली मार्क। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले देख लो इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है कि नहीं? और सबसे बड़ी संख्या क्या है? देख लो सबसे बड़ी संख्या इसमें 30 है। क्या है? 30 है कि नहीं? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे बना लो, देखो जोड़े बना लो। पहले बना लो जोड़े 5 से 10 तक के, ठीक। फिर बना लो 10 से 15 तक, फिर बना लो 15 से 20 तक, फिर बना लो 20 से 25 तक, और फिर बना लो 25 से 30 तक। बात आई समझ में? ठीक, बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या काउंट, ये एक बात और याद रखना, ठीक है। या पहले बना लो 0 से 5 तक। क्या बना लो? 0 से 5 तक, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक। 0 से 5 तक, 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है। 25 से 30, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। 25 से 30 हो गया ना। इसके बाद हमने जो बनाया 0 से 5, तो हमें देखना है कि 0 से 5 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, ठीक है।
0 से 5 तक के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? तो देखो कोई ऐसी संख्या है जो 0, अच्छा 5 है, एक 5 तो मिला, 5 के बाद क्या कोई है? 5 से छोटा कोई नहीं है। अब ये जो 5 है, एक बात हमेशा याद रखना है कि जो 0 से 5 तक संख्या आ जाएंगी तो इसके बीच में 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 3 4, लेकिन 5 नहीं लिख सकते। 5 किस में लिखेंगे? इसमें लिखेंगे। 5 किस वाली में लिखेंगे? इसमें लिखेंगे। इसमें 9 तक लिख सकते हैं लेकिन 10 को नहीं लिख सकते। इसमें 10 से 14 तक लिख सकते हैं लेकिन 15 नहीं लिख सकते। इसमें 15 से 19 तक लिख सकते हैं लेकिन 20 नहीं लिख सकते। इसमें 20 से 24 तक लिख सकते हैं लेकिन 25 नहीं लिख सकते। और इसमें 25 से 29 तक लिख सकते हैं लेकिन 30 नहीं लिख सकते। ठीक है, बात समझ में आई? इसको कहां तक नहीं लिख सकते? 30 तक। ठीक है, तो इसको देखो 0 से 5 के बीच में क्या कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद देखो 5 से 10 के बीच में कोई संख्या? 5 से 10 के बीच में बिल्कुल संख्या है। देखो 5 30 तक है, 30 से इसको 35 तक बढ़ा लेते हैं। कहां तक बढ़ा लेते हैं? 30 से 35 तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो कोई संख्या है 5, एक ही संख्या है ना। देखो 5 से 10 के बीच में एक तो आ गई 5, फिर दूसरा 8 7, 3 हो गई, 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? बारंबारता है, अभी बताते हैं आप लोगों को। ठीक, इसके बाद देखो 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में कोई संख्या है क्या? देखो पहली बात तो 10 ही है, एक है ना। 10 के बाद 15 तो जाएगा नहीं, सिर्फ एक ही संख्या। कितनी है? एक ही। अब देखो 15 से 20 के बीच में कोई संख्या है। ये संख्या बहुत बड़ी होती है, कम से कम आपको 15-20 संख्याएं दी होगी, 25-30 संख्याएं दी होती है। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, किताब से क्वेश्चन नहीं ले, एक क्वेश्चन किताब से लेके देखते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 के बीच में देखो कितनी संख्या है? 15 से 20 के बीच में देखो 15 को लेंगे, बिल्कुल लेंगे, एक संख्या ये मिल गई। और इसके बाद 20, 15 के बाद 20 नहीं लेंगे, और इस वक्त कोई संख्या नहीं, एक ही संख्या है। ठीक है, 20 से 25 के बीच में कितनी संख्या है? 20 को लेंगे लेकिन 25 को नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक ही संख्या है। और 25 से 30 के बीच में कितनी संख्या है? तो 25 को लेंगे और 26 को भी लेंगे और 28 को लेंगे, 3 संख्याएं हैं। और इसमें कितनी संख्या है? इसमें भी एक संख्या है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसे क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। जो ये बनाए हैं ये क्या है? वर्ग अंतराल बनाए। अच्छा, ये हम क्या कहेंगे? खुद से बनाए। कैसे बनाए? खुद से बनाए। हमें देखना है कि किस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या हमको 5 थी, हमने 0 से 5 5 5 के आंकड़े बना लिए 30 तक। यही संख्या 100 तक दी होती तो क्या 5 5 के बनाते? नहीं बनाते। तब 0 से 10 10 के बना लेते। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। जितनी ज्यादा तक संख्याएं दी होती है उतने, जैसे आंकड़े अभी तक हमारे 30 तक थे, कम थे, तुम देखो 5 5 का रेशियो ले लिए। अगर ज्यादा होते तो 10 10 का रेशियो ले लेते। ठीक है, अभी कितने? 5 5 का रेशियो ले लिए। अब देखो इसमें क्या है? ये हो गया। और इसे ये क्या बना तुम्हारा? बारंबारता। ये वाली टेबल किसकी है? बारंबारता की। अब अगली टेबल तुम्हारी किसकी रहेगी? टेली मार्क की। किसकी रहेगी? टेली मार्क की रहेगी। ठीक है, टेली मार्क बनाना है तो जानते हो, देखो 0 को तो क्या है? कुछ नहीं करना, 0 तो ब्लैंक चला गया। 3 को 1 2 3, 1 1 1 1 और 1 2 3 और 1। ठीक, इस तरीके से बन गया। देखो ये खुद से क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उसमें 5 4 आया ही नहीं। जब आपको वहां पे क्वेश्चन आता है, अगर टेली मार्क से क्वेश्चन आया तो क्या होगा? संख्याएं कम से कम 20-25 दी होंगी तो आपके बढ़िया 5, किसी में 5 मिलेगा, किसी में 6 मिलेगा, किसी में 7 मिलेगा। और 0 से 10 का रेशियो लेना, सबसे छोटी संख्या देख लेना, सबसे बड़ी संख्या देख लेना, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे? उसका वर्ग अंतराल मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? वर्ग अंतराल मेंटेन कर लेंगे। इसे कहते हैं टेली मार्क। इसे क्या कहते हैं? टेली मार्क। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन अब किताब के अनुसार आपके देख लेते हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे किताब में क्वेश्चन दिए हैं टेली मार्क निकालने के लिए, ये देखिए। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई हैं। देखो लिखा है गणित की परीक्षा में 25 परीक्षार्थी के 50 अंकों में प्राप्तांक हैं। ठीक है, 25 लोग हैं और उनको 50 अंक मिले हैं। ठीक है, दिया गया 25 लोगों का देखो जो विवरण दिया गया है वो देख लेते हैं। बढ़िया से देखना इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ये वाला समझ में आएगा तो सारे समझ में आ गया, फिर टेली मार्क में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गणित की परीक्षा में 25 परीक्षार्थी। 25 लिखा है, मतलब संख्या टोटल कितनी होंगी? 25 ही होंगी। मतलब टोटल संख्या कितनी होंगी? 25 ही होंगी। ठीक है, 25 परीक्षार्थी, 50 अंकों में प्राप्तांक है। ठीक है, तो 25 परीक्षार्थियों देखो देख लेते हैं। जैसे क्या क्या दिया है? पहले दिया देखो 15, 15 के बाद दिया है 30। ठीक है, 30 के बाद दिया तुम्हारा 5, 5 के बाद दिया है 22, 22 के बाद तुम्हारा दिया है फिर से 22 दिया है, फिर तुम्हारा 18 दिया गया है, फिर क्या दिया है? 23 दिया है, फिर क्या दिया है? 28 दिया है। इसके बाद तुम्हें क्या दिया है? 36 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर इसके बाद 42 दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? 35 दिया है। ठीक, 35 के बाद क्या दिया? 21 दिया है, 28 दिया है, 21 के बाद नहीं 35 21, 21 के बाद दिया 48, 48 दिया, क्या दिया है? 48, 48 दिया, 48 के बाद 19 दिया है, 19 के बाद 33 दिया है। ठीक है, 33 के बाद क्या दिया? 28 दिया है, 28 के बाद 24 दिया है, 24 के बाद तुम्हारा 30 दिया है, 30 के बाद 20 दिया है। ठीक है, और 20 के बाद क्या दिया है? बहुत देखो कहते हैं 25 संख्याएं होंगी कम से कम। 14 दिया है, 14 के बाद फिर से तुम्हारा 43 दिया है, और 43 के बाद क्या दिया है? 43 के बाद तुम्हारा 6 दिया है, 6 के बाद 12 दिया है। ठीक है, ये कितनी संख्या है टोटल?
टोटल 25 संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमें इनमें से आंकड़े बनाने हैं, क्या बनाने हैं, आंकड़े बनाने हैं। देखो अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा आंकड़े बनाते वक्त, ठीक है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, वर्ग अंतराल बना लेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल। क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है। सबसे पहले क्या बना लिए, वर्ग अंतराल बना लिए। अब इसकी क्या लिखेंगे यहाँ पे, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता के बाद क्या लिखेंगे, टेली मार्क। क्या बनाएंगे, टेली मार्क, ठीक। बारंबारता के बाद क्या बनाएंगे, टेली मार्क। तो देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखेंगे। सबसे पहले बताया था छोटी संख्या ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, छोटी संख्या। छोटी संख्या ढूंढो। सबसे पहले देखो ये आ गया 5, है ना, 5। 5 के बाद 3 भी दिया है, देखो दिया है ना, 3। 3 सबसे छोटी है। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी संख्या अगर देखोगे तो 48 दिख रही है मुझे यहाँ पे, 48 यानी 50 से ज्यादा नहीं है। और सबसे छोटी 3 है, तो 0 से बना लो, बना लो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है, इतना बना लिए। अब हमें जो संख्या ढूंढेंगे 0 से 10 के बीच में कौन आएगा। मैंने पहले बताया 9 तक जाएगा, 10 नहीं जाएगा। 10 इसमें आएगा, 20 तक जाएगा, लेकिन 20 इसमें आएगा, 19 तक जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक संख्या ढूंढेंगे, जो संख्या ढूंढ लेंगे उसको क्या कर देंगे, इससे लॉक कर देंगे, ताकि दोबारा गलती ना हो। 0 से 10 तक के बीच में संख्या ढूंढनी है। सबसे पहले संख्या हम ढूंढेंगे, देखो चलो 0 से 10 के पहले आए 5, ठीक है, 5 मिला। 5 के बाद चले आओ, चले आओ, चले आओ, 3 मिल गया। इसके बाद 10 तक जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो 21, 48, 19, 19 और 20 के बाद ये 6, देखो 6 मिल गया, ठीक है। ये 0 से 10 के बीच है, 5, 6 और 3, कितनी संख्या है, 3। तो इसकी बारंबारता कितनी आ गई भैया, 3। बारंबारता कितनी आ गई, 3। क्लियर सबको, 3 संख्याएं हैं, बारंबारता कितनी आ गई, 3। अब आते हैं 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, ठीक है। 10 से 20 के बीच में देखो, 10 में देखो 15, 10 से 20 के बीच में आता है, ठीक है। 22, 22 ज्यादा, 18 10 से 20 के बीच में आता है। 2 हो गए, 1, 2, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद 14 आता है, 3, 3 के बाद देखो इधर से आओ, 3 के बाद 19 देखो आता है, 4, 4 के बाद देखो, 4 के बाद देखते हैं तो ये 14, 5, 5 हो गया, और ये 12, 5 1 6, कितने हो गए टोटल, 6, ठीक है, 6 आ गए। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आगे जोड़ना, देखो 20 से 30 के बीच है। 20 से 30 का मतलब 20 तो आएगा, लेकिन 30 के बाद 29 तक जाएगा, 30 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर से संख्या खोजते हैं। 20 से देखो स्टार्ट करते हैं 30 तक, 30 नहीं आएगा। 30 किस में आएगा, इस वाले में। 30 को नहीं लेंगे, 22 को लेंगे, 22 को लेंगे, 1 हो गया, दूसरा 22, 2 संख्या हो गई, 23, 3 हो गया, 28, 24 हो गया, 4 हो गई, 28 के बाद, इसके बाद लेंगे 42 नहीं आएगा, 35, 21, 1 2 3 4, 5वीं संख्या हो गई। 5 के बाद देखो 28 आएगा, 6वीं संख्या हो गई, 24 आएगा, 7 हो गया। इसके बाद 20 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और इसके बाद क्या आएगा, 43 नहीं आएगा। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं हो गई, 8 संख्याएं हो गई। तो इसकी बारंबारता कितनी पुटअप करेंगे, यहाँ पे 8 पुटअप करेंगे। कितनी करेंगे, 8, ठीक है। और देखते हैं 30 से 40 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 30 से 40 के बीच में 30, बिल्कुल इसमें 30 नहीं जोड़ेंगे, इसमें 30 काउंट किया जाएगा। ये 40 तक जाएगा, लेकिन 39 तक, 40 इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। 30 इसमें जरूर आएगा, ये 30 वाला हो गया एक, ठीक है। 30 के बाद देखो 36 भी आएगा, देखो 40 तक है ना, 36 भी आ गया। 42 नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 35 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। 33 भी आएगा और 30 भी आएगा, और इसके बाद यहाँ पे 43 नहीं आएगा। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5, कितने आएंगे, 5, ठीक है। आगे चलते हैं 40 से 50 के बीच में, ठीक है। 40 से 50 में देखते हैं कोई संख्या क्या बची है। एक ये देखो 42 बचा है, क्या बचा है, 42 बचा है, बचा है कि नहीं बचा, ठीक है, 42। और इसके बाद यहाँ पे देखो 48, एक ही संख्या बची है ना, 48, ठीक है, 2 हो गई। और इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 43, ठीक है। तो 3 संख्याएं इसमें बची हैं, कितनी बची हैं, 3। बात समझ में आई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सबको ध्यान रखना है। अब देखो हमने पहले बताया था टोटल संख्याएं कितनी है, 25 है। कितनी है टोटल संख्याएं, 25, ठीक है। तो अब हम इनको गिन लेंगे, जो बारंबारता है 25 है कि नहीं, बारंबारता 25 है कि नहीं। जोड़ लो, 6 3 9 9 1 10 7 17 17 3 17 3 20 20 5 25, मतलब हमने जो किया है सही किया है। अगर हमसे कोई संख्या मिस्टेक हो जाती तो ये जो टोटल इसका सम क्या आता, 25 नहीं आता, इनका योगफल क्या नहीं आता, 25 नहीं आता, ठीक है। अभी 25 आ रहा है, 6 3 9 1 10 7 17 3 20 5 25, मतलब हमने जो सवाल किया एकदम सही किया है। अब हमें क्या बनाना है, इसके टेली मार्क बनाना है। क्या बनाना है, टेली मार्क बनाना है। टेली मार्क कैसे बनाएंगे, 3 को कैसे बनाते हैं, 1 2 3, 6 को कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 को 1 2 3 4 5 और 3 को 1 2 3, ठीक है, क्लियर।
तो ये होता है वर्ग अंतराल पहले बनाते हैं, फिर बारंबारता, फिर टेली मार्क। समझ में आ गया सबको किस तरीके से करना है? सबसे पहले हमें देखनी है छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 50 तक था, हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बना लिया। इसके बाद हमें सारी संख्याएं देख लेंगे 0 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 20 से 30 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 30 से 40 के बीच में कितनी संख्या आएंगी और 40 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, जो संख्याएं जितनी बार जितनी संख्या आएंगी यहाँ पे लिख देंगे और उनका टेली मार्क बना देंगे। क्लियर? बस यहाँ पे हमें लिखते वक्त ध्यान रखना है कोई भी संख्या हम छोड़ ना दें और किसी भी संख्या को दूसरी संख्या पे ना लिख दें, वरना हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बस हमको अंक उठाते वक्त ध्यान रखना है और बाद में इनको जोड़ लेना। अगर जो संख्याएं दी है वही आ गया तो समझ जाना तुम्हारा एकदम सही है। ठीक है, टेली मार्क हमारा बिल्कुल उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टेली मार्क इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेली मार्क वाला क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब क्या बचा, चित्र वाले आते हैं। देखो डायग्राम भी क्वेश्चन वैसे मुझे लग रहा है टेली मार्क भी नहीं आता, कभी कभार आ जाए तो अलग बात है। आयत चित्र वगैरह आते हैं तो उसके लिए हमें पेज मिलता है, तो उसमें बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी देख लो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं उसको भी। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये यहाँ से वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है, अगर आते भी हैं तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी बता देते हैं तीनों चीज। अब 3 चीज क्या बची है, एक बचा आयत चित्र और एक बचा, पहली चीज बची आयत चित्र, ठीक है, दूसरी चीज बची बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, इसी को आवृत्ति क्या कहते हैं, आवृत्ति बहुभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति, आपको समझ में आ रहा है ना, आवृत्ति बहुभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति बहुभुज भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज बची तुम्हारी संचयी बारंबारता वक्र। क्या बचा, संचयी बारंबारता वक्र। देखो एक एक चीज देखते चलो, तुरंत समझ में आएगा, तुरंत। ठीक है, तुरंत से तुरंत समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखो जैसे आपको सवाल दिया था, आपने क्या किया, सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाया, उसकी बारंबारता लिख ली। ठीक है, अब आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीज तो पता चल गई ना। जो क्वेश्चन था आपने वर्ग अंतराल बनाना सीख लिया, मैंने बताया ना टेली मार्क में कैसे बनाते हैं, और बारंबारता भी सीख लिए। जो जितना बार जो शब्द होगा वो उतनी उसकी बारंबारता लिखोगे, वही उसकी क्या है, बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो बारंबारता भी सीख गए और वर्ग अंतराल बनाना भी सीख गए। इसके बाद हमें क्या करना है, आयत चित्र बनाना है। क्या बनाना है, आयत चित्र। आयत चित्र में देखो क्या होता है, जो आप वर्ग अंतराल बनाए हैं, जैसे इस तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इधर 0 ले लिए। अब जो आपका अंतराल है, जैसे 0 से 5 का होगा तो आप यहाँ पे क्या रख लेना, 5 रख लेना। 0 से 10 का होगा तो आप क्या रखेंगे, 10 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 10। मान लो 0 से 10 का, तो हमने 0 से 10 रखा, यहाँ पे 20 रख लिया, यहाँ पे 30 रख लिया, यहाँ पे 40 रख लिया और यहाँ पे 50 रख लिया। 0 से 10, 20, 50 तक वाला था। ठीक है, बात समझ में आ गई। और हमारी जो, अब हमको देखना है कि जो आवृत्ति हमारा क्या था, आवर्तकाल, जो बारंबारता थी, बारंबारता कैसी थी, मान लो किसी की बारंबारता 2 है, किसी की 5 है, किसी की 6, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 5-5 का ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं, 5-5 का, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। अब देखो 0 से 20 के बीच में कितना आया था, याद है, 0 से 20 के बीच में कितनी बारंबारता आई थी, 3 आई थी कि नहीं आई थी, आई थी ना। नहीं, इधर जो ये वाला होता है आपका क्या होता है, नहीं, इसे कहते हैं हम वर्ग अंतराल। इसे क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, नीचे वाला आपका वर्ग अंतराल है और ये आपकी क्या है, ये आपका है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता है और ये क्या है, वर्ग अंतराल है। मान लो कि हमें 5-10 वाला वर्ग अंतराल है और यहाँ पे ये बारंबारता है इसकी। ठीक है, तो हमारा क्या है, जब हम ये देखेंगे 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या है, ये 0 से 5 है, ये क्या अपना वर्ग अंतराल है। क्या है, 0 से 5 के नीचे वाला क्या है, वर्ग अंतराल है। इसके बीच में कितनी संख्या है, मान लो इसके वर्ग अंतराल में मान लो किसका बारंबारता आता है 5, कितना आता है 5, तो 10 यहाँ है तो 5 आधा होगा लगभग, तो यहाँ से इसको लेंगे ऐसे, इस तरीके से ये, और इसको ऐसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे। मान लो 5 से 10 के बीच में 15 संख्याएं आती हैं, कितनी आती है, 15, तो 10 के बाद 15 लगभग यहाँ होगा, तो ये इसको इतना उठाएंगे, इतना ऊपर, और इसको ऐसे यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो वहां पे जब आपको ग्राफ मिलेगा उसमें एग्जैक्ट पॉइंट दिए रहते हैं ऐसे, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बड़ा सा 1 2 3 4 5। तो आप पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से एकदम एग्जैक्ट इन लाइनों को खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आता नहीं ग्राफ वाला पेज जिसमें बहुत छोटे छोटे, उसमें सब एकदम एग्जैक्ट एकदम पॉइंट लिखे होते हैं, आपको बस पटरी की सहायता से खींचना है। बस समझ लो कैसे होता है। नीचे आपको क्या लिखना है, जो आप वर्ग अंतराल बनाए हो नीचे आपको वर्ग अंतराल लिख लेना है और यहाँ ऊपर आपको बारंबारता लिख देनी है। ठीक है, अब आपको बस देखना है कि वर्ग अंतराल 0 से 5 के बीच में कितनी बारंबारता थी, कितनी बारंबारता थी, उसी बारंबारता के अनुसार पे आपको यहाँ पे ऐसे लगाना है। अब मान लो 10 से 15 के बीच में हमारी बारंबारता कितनी थी, 25 थी, हम इसको 25 तक लेके चले जाएंगे। कहां तक, 25 तक लेके गए, ये चला गया। देखो
अब मान लो 40 थी, तब हम इसको कहाँ ले गए, 40 तक लेके चले गए, ठीक है। और इसके 20 से 25 के बीच में मान लो इसी बार मिलता कितनी थी, 20 थी, 20 तक लेके चले गए, ठीक, क्लियर। इसे कहते हैं आयत चित्र, इसे क्या कहते हैं, आयत चित्र, इसे क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। नीचे क्या होता है, वर्ग अंतराल, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है तुम्हारा बेटा बारंबारता, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आयत चित्र कहते हैं, क्लियर हो गया बात, ठीक। अब आयत चित्र में ही जो बारंबारता बहुभुज है, अब बारंबारता जैसे बहुभुज बनाना है, इसी में देख लो, ये क्या हो गया, आयत चित्र हो गया। अब बारंबारता बहुभुज बनाना तो इसी में हम ऐसे ही बनाएंगे पहले उसको, इसके बाद क्या करेंगे, इसके जो मिड पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, मिड पॉइंट, इनके बीच वाले, ये इन बीच वाले पॉइंट ऐसे कवर करेंगे, इनको पकड़ेंगे ऐसे इस तरीके से, और यहां से उठाएंगे इनको, ठीक है, जीरो से उठाएंगे ऐसे, और इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से मिला देंगे। ये क्या कहलाता है, जिसको रकील मिला दिए इसे कहते हैं बारंबारता बहुभुज, इसे क्या कहते हैं, बारंबारता बहुभुज। अब लास्ट में बचा, और इसी को आवृत्ति बहुभुज भी कहते हैं, कहीं कहीं होता है आवृत्ति बहुभुज ज्ञात कर, तो इसी को कहते हैं आवृत्ति बहुभुज भी क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं। अब आ गया संचय बारंबारता वक्र, इसमें भी कुछ नहीं होता, संचय बारंबारता वक्र में भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं देखो इसमें क्या होता है, आपको बस एक लाइन खींचनी है, जैसे हमने ये जो बीच मिड वाले पॉइंट निकाले हैं ना, मिड वाले पॉइंट निकाले हैं, इनमें हमें ये सब नहीं होना चाहिए। चलो एक बार बना के देख लेते हैं, क्या करते हैं, बना के देख लेते हैं। दो चीजें देख ली ना, समझ में आया। वर्ग अंतराल आप खुद से निकालने जान गए, जो संख्याएं दी होंगी उसी अनुसार से वर्ग अंतराल बना लेंगे, बारंबारता निकाल लेंगे, ठीक है। नीचे वर्ग अंतराल रख देंगे, ऊपर बारंबारता रख देंगे, जिस तरीके से जो 5 से 0 से 5 के बीच में जितना भी बारंबारता होगी उसको पुटअप करके इसमें ऐसे लाइन बना लेंगे। अब इसे आयत चित्र कहते हैं, ठीक है। जब बारंबारता बहुभुज का है या आवृत्ति बहुभुज का है, तब क्या करेंगे, मिड वाले पॉइंट में ऐसे क्लिक करेंगे और इनको सबको ऐसे मिला देंगे, इसे आवृत्ति बहुभुज कहते हैं, आप बारंबारता बहुभुज कहते हैं। अब बचा संचयी बारंबारता वक्र, तीसरी चीज बची, इसको भी देख लो फटाफट, ठीक है, कुछ नहीं इसमें भी देखो। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एक बना ही लेते हैं टेबल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 भैया, ठीक है, 40 से 50, ठीक है। पहले का जो आपका वो है 5 है, दूसरे का आपका 10 है, तीसरे का 15 है, मान लो दूसरे का इसका 20 है और इसका 25 है। ये इसकी क्या है, बारंबारता, ये इसका क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये इसका क्या हो गई, बारंबारता, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे क्या बनाएंगे, फटाफट तुरंत से वर्ग अंतराल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से ले लो, वर्ग अंतराल दूसरा का 0 से 10 तक गया ना, 10, 10 से कहाँ गया, 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, ये बन गया। अब देखो बारंबारता ये गई 25 तक, 30 तक, तो ले लो इसको 5 5 के ले लो, ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25, 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो देखो अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये करना है कि हमें पता है 0 से 10 के बीच की बारंबारता कितनी है, 5, 0 से 10 के बीच की बारंबारता है 5, ठीक है। तो हम आवर्त देखो, जब हम क्या बनाते थे, आयत चित्र बनाते थे, तब क्या करते थे, इसको ऐसे लेते थे और यहाँ पे इसको मिला देते थे। हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, ठीक है। जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां से मिलाना स्टार्ट करते हैं, बस इसको पकड़ना है, ये लाइन हमको नहीं खींचनी, ये लाइन हमको नहीं खींचनी, लाइन क्या करना है, नहीं खींचनी, बस इस पॉइंट को, ये इसकी सामने वाला और इसके सामने वाला जो है, इस पॉइंट को पकड़ लेना, बस इसको पकड़ लो, इसको मत छोड़ना, इसको पकड़े रहो। अगला देखो 10 से 20 के बीच में कितना है, 10 है, तो 10 से 20 के बीच में कितना, 10, तो 10 देखो, 10 के सामने जाओ, 10 के सामने ये गए, ये गए, ये गए, 20 के नीचे आ गए ना, ये देखो 20 से मिल गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इसको पकड़ लो भैया, इसको पकड़ लो, इसको मत छोड़ना और इसको मिटा दो। ये लाइन आपको नहीं रखना, बनानी, ठीक है, आपको ये लाइन क्या करनी, नहीं बनानी। आपके पास वहां पे स्केल होगा बेटा, स्केल होगा, चार्ट होगा, एक एक A to Z एग्जैक्ट लाइन मिलेगी आपको। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो 20 से 30, 20 से 30 के बीच में कितनी है, 15, ये रहा 30, 30 के सामने जाओ ऐसे ऐसे, ये रहा 15, 15 के सामने ये आए, 30 के सामने ये आए, तो ये मिल गई लाइन, मिल गई ना। बस इस लाइन को मिटा दो और इसको पकड़े रहो, इसको किसको, ये जो बिंदु है जहां से मिल रहा है, इसको पकड़े रहो, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको नहीं छोड़ना, इसको पकड़े रहो। आगे देखो 30 से 40 के बीच में 20 है, ये रहा देखो 20, 20 गया ये, और ये है लगभग 40, तो ये आ गई यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे आ गया। और इसके बाद 40 से 45 के बीच कितनी, 25, तो 40 से 50 के बीच कितनी, 25, 25 लगभग ये है, और ये रहा 50, तो ये लगभग आ गया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, बस हमें इसमें क्या करना है, वो डायग्राम नहीं बनाने, वो ऐसे डंडे नहीं खींचने हैं, और ना ही उनको ऐसे मिलाना है पूरा, इसमें बस हमको सिर्फ ऐसे बिंदु रखने और एक लाइन यहाँ से, यहाँ 0, उसमें क्या करते थे बारंबारता बहुभुज में 0 से उठाते थे, इसमें 0 से नहीं, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से उठाएंगे, ऐसे उठाए, ये देखो ये गया, 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 एकदम सीधा खींचना, ठीक है। मुझसे तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सॉरी, इसको ऐसे, ठीक है, ये मिल गया। इसे कहते हैं संचयी बारंबारता वृत्त,
बात समझ में आ गई? इसे क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता वक्र। देखो पहली चीज आयत चित्र जो ऐसे दिया है, इसमें आयत चित्र क्या करते हैं आप, ये इसको ले जाते हैं, यहाँ से ऐसे डंडा खींच लेते, फिर इसमें यहाँ से ऐसे डंडा खींच देते, इसके बाद ऐसे कर देते, इसके बाद ऐसे कर देते, फिर इसको ऐसे कर देते, ठीक है। और इसके बाद इनके मिड पॉइंट को उठा के जीरो से लाते, ऐसे मिला देते। जब ओनली डंडा होते हैं इसमें खींचे होते हैं, कहते हैं आयत चित्र। जब उसको ऐसे जीरो से लेकर उसकी लाइन बीच बीच वाले जो मिड पॉइंट होते हैं मिला देते, उसे कहते हैं बारंबारता बहुभुज या आवृत्ति बहुभुज। और संचयी बारंबारता वक्र में क्या होता है, डंडे वंडे नहीं खींचा, बस बीच वाला वो जो ऐसे मिलने में, ये जो ऐसे लाइन यहाँ से मिलेगी ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे लाइन मिलेगी ऐसे 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 ऐसे, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाले पॉइंट को पकड़ लेते हैं और लास्ट में इसको जीरो से नहीं मिलाते। बात याद रखना, बारंबारता बहुभुज में तो जीरो से उठाते हैं, लेकिन इसमें जीरो से नहीं उठाते। इसमें कहां से, इसी पॉइंट से उठाएंगे और ऐसे मिला देंगे। इसे कहते हैं संचयी बारंबारता वक्र। आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया टेली मार्क। टेली मार्क में आपको क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा, बहुत सारी संख्याएं दी होंगी, 25, 30, 35, 40, ठीक है। आपको संख्या दी, आपको उसमें क्या करना है, आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में आपको क्या करना है, देखना है कहां तक। जैसे संख्या 50 तक है, 80 तक है, 100 तक, 90 तक है तो 90 तक बना लेना, 100 तक है तो 100 तक बना लेना, 10 एक्स्ट्रा बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट करना, जीरो से 5 का बना, जैसे मान लो 50 है तो जीरो से 5 का बना सकते हो, जीरो से 5, 5 से 10, 5 से 10 से 15, 15 से 20, और जैसे 100 तक है तो जीरो से 10, 10 से 20, 10 से 30, 80 बना सकते हो। इसके बाद आपको देखनी है कितनी संख्या उसके अंदर आती है। मैंने बताया जैसे आप जीरो से 10 लेंगे बेटा, जीरो से, ये चीजें भूलना मत। तो आप इसमें 10 को ऐड नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप 9 तक ऐड कर सकते हैं, और 10 आपका इसमें ऐड होगा, 10 से 20 तक, ठीक। इसमें 10 आए, अगर 10 लिखा है तो 10 आप इसमें जोड़ेंगे, ना कि इसमें, ठीक है। और मान लो 20 लिखा है तो 20 को इसमें नहीं जोड़ सकते, 20 को इसमें लिखेंगे जहां से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से हम क्या करेंगे, देख लेंगे कितनी संख्याएं किसमें दी है। बस हमको ध्यान इसमें रखना है कि जब हम संख्याएं निकालें, ऐसे मार्क करेंगे ये वाला इसमें होगा, तो उसको थोड़ा सा अलग अलग मार्क बना दें, जिस तरह मैंने किया था, ताकि हम पहचान सकें ये हो चुका है, इसको करना बाकी है, ये बची है। बाद में सबको जोड़ लेना, बारंबारता को, जो बारंबारता उसको जोड़ लेना, जितनी संख्याएं आए वो जो टोटल संख्या दी है बराबर समझ जाना आपने सही किया है। उसके बाद टेली मार्क बना लेना, टेली मार्क बनाना सिखाया मैंने। अब आपने खुद से बारंबारता, देखो खुद से आपने क्या बनाया, वर्ग अंतराल बनाया, और खुद से क्या बनाई, बारंबारता बनाई, ठीक है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता बनाने के बाद अब आप आयत चित्र बड़े आराम से बना सकते हैं। वही वर्ग अंतराल नीचे रख लो, यहाँ बारंबारता रख लो, आयत चित्र बन गया। डंडे डंडे खींचने, आयत चित्र बन गया। बारंबारता बहुभुज, इसी को आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। सबके बीच वाले, ये जो ऐसे इसके बीच वाला पॉइंट पकड़ो ऐसे, और जीरो से उठाओ और मिला दो, जीरो से उठाओ और मिला दो, तो उसे क्या कहते हैं, बारंबारता बहुभुज या आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र, इसमें क्या करना है, वो डंडे नहीं मिलाने, इसके ये वाले पॉइंट मिलाने, और जो पहला पॉइंट है और आखिरी वाले पॉइंट तक मिला देना, इसे कहते हैं संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है। तो आज आपको 3 चीजें ना, पहली बात तो मैंने आपको सामान्य बातें बता दी, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि बारंबारता, ये परिभाषा क्या होती है, इसकी विधियां क्या है। उसके बाद मैंने बता दिया सारणी कितने प्रकार की होती हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, सारणियां, ये सब बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। इसके बाद आज हम क्या क्या किए, टेली मार्क कर लिया, आयत बारंबारता बहुभुज, ये सब क्लियर कर लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगे। अब हम अगली क्लास जो लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जो कि समांतर माध्य से चलेगा। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये चीजें बताएंगे उसमें, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना ही था, इतनी चीजें बता दी हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छे से एक बार देखिएगा, और जो कुछ इशू हो तो उनको आप देखना, बताना मुझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।